हेलो पाइसिस, ये होगी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 16 टू 22 ऑफ जुलाई 2023। ये एक जनरल लव रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ भी रेजोनेट करते हैं वो ही ये मैसेज ले, बाकी ये जाने दे। ये एक जनरल लव रीडिंग है एंड अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप सन मून राइजिंग वीनस की पोजीशन पे पाइसिस मानते हो खुद को तो ये रीडिंग आपके, या आपके बर्थ चार्ट में कहीं पे पाइसिस है तो ये रीडिंग आपकी है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या काउंसलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन ये पेड सर्विस है, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, द मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। साइन मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे है कैंसर, पाइसिस, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत कुछ करके देखे हो, आप बहुत कुछ कर चुके हो आपके पर्सन के लिए। आप तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल किया, बहुत टेक्निक इस्तेमाल की, लेकिन ये पर्सन एक ऐसा बिहेवियर की पर्सन है जिनको आप कभी बदल नहीं सकते हो, कभी बदल नहीं सकता है ये पर्सन, क्योंकि इनकी ये नेचर है। आप उनके लिए बहुत प्रे करते हो, आपको कॉल करते हो, मैसेज करते हो, कुछ भी हो आपको उनको आप ही जाके सॉरी बोलते हो अगर प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ये पर्सन आपको इतना वैल्यू नहीं करते हैं। विथ ए किंग ऑफ सोर्ड्स, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत कोल्ड लग रहा है मुझे, बहुत शांत होके बैठे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं। आप उनके तरफ आए या आप उनको कॉल या मैसेज करें, वो सिर्फ रिप्लाई दे। ये पर्सन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी कुछ ऐसी बातें को लेके बैठे हैं जो पुरानी है, और वो ये बातें को उठा के आप लोग आपसे कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है। इनकी बिहेवियर जो है वो एग्रेसिव लग रहा है मुझे। विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को ही कोई दोष है, ये पर्सन का ही बिहेवियर ऐसा है। ये पहले कुछ ऐसी गलती करती है, उसके बाद आप पे ही दोष ठहराते हैं कि आप ही की गलती थी, और ये चुपचाप साइड हो जाते हैं और रिलेशन को आप ही बाद में ठीक कर लेते हो, लेकिन गलती आपके नहीं होते हैं, फिर भी आप ये करते हो। तो हो सकता है ये पर्सन इस वीक भी ऐसा कुछ बिहेव करे, फिर से आप जैसे मैंने बताया आप ही अपोलॉजीज़ मांगने जा रहे हो। मे भी हो सकता है आपके साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो इस वक्त आपको वो उठा के बोलते हैं या बोले, लेकिन आपको लग रहा है कि ये पर्सन इनके बिना आप नहीं रह पा रहे हो, तो आप उनको माफ़ी मैं नहीं कहूँगा, आप अपने तरफ से उनको एक कॉल या मैसेज या नॉक करने की कोशिश करोगे इस वीक। द हायरोफेंट, इस पर्सन को अभी ये फील हो रहा है कि आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। वो अभी ये सोच रहा है कि आप कितनी उनके लिए करते हो, या आप कितना सेक्रीफाइसेस करते हो फॉर दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन ट्राई टू कनेक्ट विद यू आफ्टर ऑल ऑफ द कैओस। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड विद द मैजिशियन, ये आप हो। आप अपने पर्सन को डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर लिया फॉर फ्यूचर। आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि वो मतलब आप जब उनको कॉल करोगे या मैसेज करोगे, उनके दिल में जो इमोशन है, उनका जो प्यार है वो बढ़ता जाएगा। तो आप उनसे कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके अंदर ये मैनिफेस्टेशन पावर है, आपके अंदर गॉड का जो गिफ्ट है। इस वक्त आप बहुत अट्रैक्टेड हो, आप इस वीक बहुत अट्रैक्टेड फील करने वाले हो, को बहुत ही इंटेंस फील करने वाले हो। तो आपके पर्सन डेफिनेटली दे फॉल इन लव विद यू। एक्चुअली दिस पर्सन इज जगलिंग, दिस पर्सन दोनों चीज़ों पे जगल कर रहा है, आपको ले या फैमिली को या दूसरे तीसरे इंसान जो है। ये पर्सन ये सोच रहे हैं
और डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किसके तरफ जाए। मे बी आप दोनों की जो फैमिली है वो आप लोगों के रिलेशन को मानते नहीं है, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि वो फैमिली की बात सुने या उनके प्यार को वो वैल्यू दे। तो मे बी ये सबके केस में सेम नहीं है, ये हो सकता है आपके पर्सन इस चीज़ों में जगल कर रहा है। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं फाइनली, एंड वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, मे बी फॉर शादी, फॉर लव। ये आपसे जितना प्यार पहले करते थे वो सब याद कर रहे हैं, एंड फ्यूचर में आप दोनों एक साथ रह सकते हो, एक साथ जुड़ सकते हो, एक साथ एक फ्यूचर बना सकते हो। यही सब ये पर्सन सोच रहे हैं मन ही मन, एंड ये प्लानिंग कर रहा है कैसे वो आपके पास आए एंड बात करे। चलिए आउटकम देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड ओ माय गॉड 3 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपके पास आ तो रहे हैं भाग के, लेकिन इनकी जो बिहेवियर है वो साथ ही लेके आ रहे हैं। वो अपने वो नेचर को ही लेके आ रहा है कि आपसे बात करे या आपसे बात करने के बाद आप ही को दोषी ठहरा है, क्योंकि इनकी जो बिहेवियर है जो मैंने पहले बताया वो ही ये साथ लेके आ रहा है। वो चेंजेस कुछ कर नहीं पाए अपने अंदर, तो इसी बात से मे भी आपको हार्ट ब्रेक लग सकते हैं, या ऐसे कुछ आप दोनों के बीच में बातें हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये पर्सन सिर्फ अपने ही जो बात है उनको जताने के लिए यहाँ पे आए। ठीक है, मे बी आपसे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था पहले, तो इस बारे में आप दोनों की बातें कुछ कम होने वाली है, या हो सकता है आप उनसे बात करना बंद कर दिया, या आप अगर उनके पास आते हो तो भी आप अपने अंदर की जो पेन है उनको बाहर नहीं निकालोगे, आप सिर्फ बातें करोगे और कनेक्शन को एक रनिंग रखोगे। दैट्स इट, मुझे लग रहा है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड क्या है। टेक एक्शन। मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे आ रहे हो, तो यहाँ पे भी ऑरेकल कार्ड सेम मैसेज दे रहा है कि आपको उनके तरफ एक एक्शन लेना है। आपको अपने फीलिंग्स जो है या प्रॉब्लम्स जो है उनसे डिस्कस कीजिए, बातें कीजिए, मे बी ये सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 16 to 22 ऑफ जुलाई। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।